सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज जो मैं कल पठानी खीर का बोली थी वो हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पठानी खीर फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यूज इसलिए है इसके अंदर कि इसमें हर चीज मिक्स रहती है। अब रमजान में आप क्या होता है, लथार्जिक हो जाते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो अगर हम इफ्तार में या सहर में एक एक सिकोरी इसकी खा लेंगे, कटोरी, तो काफी हो जाता आपके लिए ना, इसीलिए ज्यादा इसको रमजान में यूज करते। और पठानी खीर इसका नाम इसलिए कि पठाना क्या है, बिल्कुल अच्छी हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाने बहुत अच्छा खाते और अच्छा इंजॉय करते अपने खानों को और असली असली चीज़ा खाते जैसे हम लोग हैं। तो इसीलिए मैं हमारी अपनी ओन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए अपन 40-60 रेशियो लेंगे। जैसा आप ले रहे हैं 60% सादा सोना मसूरी या नॉर्मल चावल जो घर का लेते वो लेना है, और आपको 40% आपको लेना है बासमती राइस। 1 लीटर दूध का मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, हालांकि मैं यहाँ से ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास नियाज है शब बारात की। ठीक है, तो 1 लीटर दूध में आप क्या करिए कि 40 ग्राम्स वहीं से दुकान से नपवा लीजिए, और नपवा देते आपको कि 40 ग्राम आप बासमती चावल पैक करवाइए, और आप करवाइए 60 ग्राम तो आपके घर में चावल रहते हैं नॉर्मली, वो पैक करवा लीजिए। 100 ग्राम चावल को लाइए, लाके उसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए। दूसरे दिन ये चावल के अंदर 6 हरी इलायची डाल के बारीक पीस लीजिए। पीस लेके इसको रख लेना। उसके बाद 1 लीटर दूध में ये सारे चावल और उसके बाद 100 ग्राम काजू लाइए, उसका पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम काजू का पाउडर डाल के उसको अच्छे से पकाते जाइए, पकाते जाइए, पकाते जाइए। जब ये अच्छे से पक जाएगा, एंड में आप इसके अंदर या तो आप ये खुद गाढ़ा हो जाता है, इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत रहती नहीं। इनकेस आप लोगों को पसंद है तो डालिए, वरना आप कम से कम उसके अंदर 4 टेबलस्पून भर के अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर डालिए। डाल के उसको मिलाते जाना, क्योंकि जब एक बार आप काजू डालेंगे तो उसके बाद नीचे से पकड़ लेता। ये थोड़ा सा मेरे को बताना बेहद जरूरी है। तो एक अच्छा मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, खीर का जो मिक्सचर जो बनाते ओरिजिनल पठानों में, के आप पहले क्या करते कि एक 60% आप चावल सादे ले रहे हैं, 40% बासमती लेके। अब 1 किलो है ना, 1 किलो में 1.25 किलो आप सादा चावल ले लेते और 1.25 किलो बासमती चावल लेके उसको धो के सुखा लेते और गिरने में भिजा दीजिए। उसमें 100 ग्राम आप हरी इलायची भेज दीजिए, डाल देना वही चावल में, और उसमें गुलाब के सूखे पत्तियां 1 मुट्ठी डाल दीजिए और भेज दीजिए पिसाने के लिए। वो आराम से हर जगह चक्की है पीसने की, चावल जरूर पीस के आराम से, तो वो बेस्ट रहता फिरनी में बनने के लिए। वो पिसवा के मंगा के रख लीजिए। आपको जब भी इफ्तार करना है, इफ्तार के लिए या कोई भी ओकेजन है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, हमारे नॉन मुस्लिम्स के पास भी कुछ भी ओकेजन है, तो कोई भी कम्युनिटी कास्ट और रिलीजन में भी, या फिर आप गेस्ट आ रहे हैं कोई भी, वो है 1 लीटर दूध निकालो, उसमें ये 2 टेबलस्पून भर के ये डालो पाउडर राइस का, उसको अच्छे से पकाओ और उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर डालो और 2 टेबलस्पून भर के काजू का पाउडर डालो 1 लीटर में, और उसको अच्छे से पकाओ। जब उसके बाद लो फ्लेम पे छोड़ दो, शक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो। उसके बाद जब वो गाढ़ा हो जाता उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए। जब ठंडा होता है उसके बाद उसको मिट्टी की सिकोरियों में जमा लो, और मिट्टी की सिकोरियों को क्या करना, 1 महीना पहले हम लोग क्या करते हैं, रमजान से पहले पूरे एक साथ लाके उसको एक बड़ी बकेट में खस के काड़ियां और गुलाब के फूल डाल के वो पानी में मिट्टी की सिकोरियों को भीगने डाल देते 30 दिन के। उसके बाद वो पानी में 3 दिन पड़े हुए रहते, उसके बाद पानी चेंज करते 1 दिन, फिर उसके बाद निकाल के उसको सेव कर लेते। तो ये क्या करते, आपकी बॉडी की हीट भी खत्म होता। मट्ठी में अल्लाह ताला बहुत फजीलत रखा हर चीज, और ये खीर भी बड़ी एक्सीलेंट है, तो 2 मिलके कॉम्बिनेशन 1 नंबर रहता। यहाँ हो गए वीडियो के 3 मिनट। तो अब मैं बना ली ये पूरा ऐसा कि आज मैं ले रही हूँ 3 लीटर दूध, तो इसके हिसाब से मैं ले ली है। ये मतलब जो पाउडर में पिसा के रखती हूँ उसमें मैं पानी डाल के इसको पतला कर ली। अब मेरा दूध रेडी है गरम। अब मैं उसके अंदर पहले ये डालूंगी, और ये जब गल जाएंगे, गलने के बाद मैं काजू डालूंगी, थोड़ा हाफ डन होने के बाद, क्योंकि काजू नीचे से पकड़ता। ठीक है, और आज मैं कंडेंस मिल्क मंगाई, मगर मैं आप लोगों को जैसा पता ही ना वैसा करिए। जैसा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि 1 लीटर दूध के साथ आपको कितना कितना डालना है वो लिख लीजिए। मगर मैं 1 किलो का इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप 1 किलो खीर मिक्स बना के रख रही तो उसका भी मैं नीचे अलग से दे दीजिए। ठीक है, ये मेरा दूध तकरीबन 10 मिनट से पक रहा था। अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स करते हुए डालो जी। इसको भी हिलाना पड़ता है? इसको पहले आप हिलाओ। मेरे हेल्पिंग हैंड शादी में गए हुए इसलिए मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही। अब इसको मिलाते हुए डाल दिए। अब इसको आपको हाथ रोकना नहीं है, हर थोड़ी देर से आपको चेक करते रहना। इसमें मैं सिर्फ क्या डाली, चावल, ठीक है, जो मैं पिसा के रख ली, दोनों चावल और इलायची। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तो पकने दूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर काजू का पाउडर डालूंगी।
और कंडेंस मिल्क। मैं आज कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, मगर आप लोगों को जैसा बोली मैं मिल्क पाउडर डाल लिया। देखिए मैं दाल के चावल उसको कंटिन्यूस हिलाते रही क्योंकि बिल्कुल लगने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी डालना है चीनी डालिए। इतनी डालिए कि अगर आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो चीनी देख समझ के डालिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी चीनी रहती, ठीक है। और क्योंकि अब मैं राइट नाउ मिल्क पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को बना के नहीं रखना है ना, आप लोगों को बना के रखना है, आप लोग मिल्क पाउडर डाल सकते, मगर मैं क्योंकि अब मिल्क पाउडर नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, इसमें ये डालने के बाद तो आपको हाथ नहीं रोकना। ये है काजू का पाउडर, आप चाहे तो हैंडल नहीं कर सकते तो पानी में मिला के डाल ले सकते हल्का सा। ये काजू का पाउडर मैं जो पीस के रख ली थी मैं ये भी मिला दिया अब इसमें, और अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी मिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं 3 लीटर में 1 डब्बा डाल रही हूँ। अगर आप समझिए कोई दावत वावत कर रही, रिच बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर आपसे चीनी कम करके थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल सकते। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गर्मा में आपको खोआ रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपका कोई हलवाई है मिठाई वाला महल्ले का जो आपकी पहचानत का है, जो अच्छी चीज़ दे सकता, तो उसका ने मॉर्निंग जैसे ही फ्रेश बन के आता जब ले लेना। जैसा हमारी पहचानत के है हमारे एरिया में तो हम ना पहले से बोल के रखते और सुबह मॉर्निंग उनके मिठाइयों के लिए जो फ्रेश आता हम ना उसमें से मंगा लेते जब भी कुछ ऐसा बनाना रहा। तो खाना बनाना और इसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना आसान चीज़ नहीं रहती। लॉल्स बोल के एक जने कमेंट करे कल, तो मेरे को वही हंसी आई कि घर बैठ के खाली लॉल्स बोलते ना आसान रहता, ठहर के जब एक एक चीज़ बनाते और एक एक चीज़ सेलेक्ट करके असली लाते तो जब वाकई में लॉल्स निकल जाता। कौन कौन है जो मीठा बनाते वक्त बच्चा हालांकि इसमें से खाते हैं। जैसा मैं बोली थी लुकमियों में खीमा भरने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन में, वैसी जब अम्मी कभी फ्रूट सैलेड या कुछ भी बनाते करते इंग्लिश मीठे या कुछ भी इसमें कंडेंस मिल्क डालने के लिए मंगाते तो क्या होता था, बड़ा हिस्सा हमारे छोटे भाई का रहता था, क्योंकि ना छोटा था लाड़ों का था अम्मा का, तो उसको ज़्यादा दे देते थे, हमारे को कम। तो मेरे दिल में ऐसा वो होता था, मैं सोचती थी अल्लाह मियाँ मैं बड़ी हुई बात कुछ भी बनाना रहा तो आधे से बढ़ के रोक लेके थोड़ा उसमें डाल के बाकी का पूरा ऐसा खाऊंगी बोल के। और अब मैं इतना बस रोक लेके इसमें से 2 चमचे खाई, अब ये और खाने वाली हूँ मैं। चलिए फिर मैं बर्तन चेंज कर ली, क्योंकि मैं बोली ना मेरे हेल्पिंग हैंड नहीं होने से दूसरे हेल्पर्स जो है मेरे साथ नहीं कर सकते, तो बर्तन वगैरह का सारा मसला था। मैं बर्तन चेंज कर ली और सारे चीज़ें मिला लेके इसको कंटिन्यूस चलाना है। इनो बहुत डेलिकेट रहते, देखिए नीचे से लगते, तो कंटिन्यूस चलाते हुए आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है ना। और साइड से प्रॉपर स्क्रैप करते रहना है बराबर। देखिए तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, अब गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है। और फ्लेम देखिए, आप ज़रा सा भी करेंगे तो नीचे से लगेगा। अल्लाह माफ़ी अल्लाह तौबा, जब से मेरे कानों में गीबतां पड़ रही। नीचे एक बिद्दा फैमिली रहते, बिद्दा 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 बोलते सो 1 घंटे से न पूरे ख़ानदान की गीबतां कर रहे हैं। वो बिद्दा नहीं रहता, कहते ना मेरा ननन के बच्चे के साथ निकलते घूमते वो बिद्दा नहीं रहता। अल्लाह माफ़ी अल्लाह तौबा, अल्लाह सबको हिदायत दे। अच्छा देखिए, मैं आपको फिर से जब तक ये होता मैं एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ये जो मैं मिल्क पाउडर के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ऑलवेज तो कंडेंस मिल्क नहीं सकता और बार बार वो यूज़ करना भी अच्छा नहीं रहता। अगर आप ज़्यादा बेसिस पे रमज़ान में यूज़ करना चाह रहे हैं तो अच्छी जगह का, और मैं बोली आपको डकन बॉटल स्टोर पे अगर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ी ख़ानदानी दुकान है पुरानी, हर चीज़ बहुत अच्छे मिलते। शंकर शेर होटल जो पहले थी उसके सामने और गोलीपुरा चौरस्ता वहाँ गए तो कोई भी आप लोगों को बता देते, अफजलगंज मुन्ना लाल दवा साज की लाइन में, तो वहाँ से ले लो। या जहाँ से भी आपको अच्छी क्वालिटी का रहना मिल्क पाउडर वो ले लीजिए। तो वो अगर आप इसके साथ मिलाएंगे ना, कोई भी चीज़ में अच्छी क्वालिटी का डाले तो टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है और बड़ा मज़े का होता है। देखिए अब ये घट की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ, नीचे से लगने नहीं दे रही हूँ और कंटिन्यूस लगे हुई हूँ। मैं इसको कंटिन्यूस चला रही हूँ। मेहनत करे तो ही कोई चीज़ अच्छी बनती ना, तो बड़ी मुश्किल है बनना। और मैं जैसा काजू का पाउडर डाल दिया, आप वैसा नमक मत डालिए पानी में, उसकी अच्छा पतला पेस्ट बना के डालिए आप। अच्छा जैसा हम काजू का पेस्ट पाउडर बना के रख लेना, बादाम का नहीं डालना और अखरोट का नहीं। बादाम और अखरोट का पाउडर डालने से क्या होता, कड़वा हो जाता,
कसाला हो जाता। और आप हवाइयाँ बना के मीन्स तराश के काट के बादाम डाल सकते हैं उसको ब्लांच करके, लेकिन कभी भी पाउडर मीठों में नहीं डालना। और पिस्ता भी नहीं, लोग पता नहीं क्यों पिस्ता डाल के अपना मीठा खराब करते। पिस्ता, अखरोट, बादाम का पाउडर कभी भी इसमें नहीं डालना। बादाम की हवाइयाँ मीन्स बादाम को तराश के आप ऊपर से डाल सकते हैं। चलिए भाई, ये मेरा डन हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और उसके बाद फिर बताती हूँ। गौर से डिस्क्रिप्शन पढ़िए, मैं 1 लीटर के हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ और फिर नीचे 1 किलो चावल के साथ जो खीर मिक्सचर बता रही हूँ बनाने का, वो गौर से देखिए, बनाइए और मेरे को दुआ में ज़रूर याद रखिए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो पेट में ठंडा भी पड़ता है और आपको ताकत भी देता। और इसको बस एक ही चीज़ है कि सारे चीज़ों को जैसा जैसा मिलाते जाना है, मिला के उसको पकाना बहुत है। आधे से 45 मिनट तक इन्हें पकना है और नीचे से इसको लगने नहीं देना है। बस देखिए, अब मेरा कहीं भी नीचे से लगे हुआ, आपको कहीं से भी लगे हुआ निकल के दिख रहा नहीं। तो बस मेहनत करना है, खाली लॉल बोल देने से कुछ भी ना होता। ठहर के मेहनत करो तो चीज़ बनती। अपने मरहूमीन के पहले तो अल्लाह के नाम से बन रही थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, तमाम साहबिया, पैगम्बरां और मेरे जितने स्पिरिचुअल मेंटोर्स हैं एंड तमाम मेरे मरहूमीन, नंदियाल, ददियाल एंड ससुराल और तमाम वो मुसलमान मरहूमीन जिनके लिए उनके घर वाले कुछ नहीं कर सकते। अब आपका हाथ वजन होना शुरू होता। देखिए, मैं यहाँ पे फ्लेम बढ़ा दी, मीडियम से ज़रा हाई करी। अब आप हाथ वजन इसलिए होना शुरू होता क्योंकि खीर आपकी गाढ़ी हो रही और यहाँ पे चांसेस देखिए अब 20 में लगना शुरू होता। तो आप फौरी बत्ती कम कर दे, क्या फिर से उसको अच्छे से मिलाना शुरू करना, उसको लगने नहीं देना। आप देखिए फ्लेम कम करिए। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी क्योंकि अब मेरी खीर वजन हो गई। जैसे आपको दिख रहा है कि आपका हाथ भारी हो रहा लोगों का पैर भारी होता, जैसे आपका दिख रहा है कि आपका हाथ भारी हो रहा, ये वजन हो रही खीर। आप इसको बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसको थोड़ा अच्छा गाढ़ा होने देना। सो गाइस, 45 से 1 आवर तक पका सो ये मिक्सर है। अब मैं इसको गैस बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करते वक्त मिलूंगी। इसका सिल्की टेक्सचर देख रहे हैं, इतना बारीक। उसको अगर आप इसमें चक्की के आटे में वहाँ पिसा लिए ना अपनी चक्की में मीन्स गिरनियों में, तो और ज़बरदस्त बनती है फिरनी चावल को। देखिए, ये है पठानी फिरनी, ठंडी हो गई। इसका टेक्सचर देखिए, यही है ना कल जो मैं बताई थी आप लोगों को, एज इट इज इंतहाई क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर। ठीक है। अच्छा, इसका मसला क्या रहता है, इसके अंदर आपको ऊपर से एज यू विश भाई, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। अगर आप मीन्स आप कुछ डालना चाह रहे हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सिर्फ इस पर चांदी का वर्क लगा दो। और चांदी का वर्क वो जो ठक ठक बोल के अपने पन्ने के पास बनाते हैं ओल्ड सिटी में, वहां से ओरिजिनल लेना। अगर लाल या उदा हो रहा तो समझ जाना कि लाल या ब्राउनिश टाइप का हो रहा तो समझ जाना कि वो डुप्लीकेट है। तो अच्छे किस्म का वर्क लगाना है तो लगाइए, अगर नहीं मिलता तो उसको डिस्कार्ड करिए, जरूरी नहीं है। अच्छा, थिकनेस का मैं क्या ही बताऊं, देखिए चलिए, तो हमारी रेडी हो गई ये फिरनी और पठानी खीर। और इसकी मालबालाई भी देखिए कितनी मोटी है। 3 लीटर नागौरी, खुला नागौरी का जो डेयरी फॉर्म से लेना दूटी से, वो दूध और कुछ चावल से इतनी खैरो बरकत थी कि माशाल्लाह इतने लोग खा सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आजकल कोई भी घर में बना रहे हैं, इसको बाहर ऑर्डर देके वो कर रहे हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते। सो दिस इज द फाइनल प्रेजेंटेशन। ठीक है। सिकोरियाँ, अभी सिकोरियों में जमाने का टाइम नहीं है। सिकोरियों में आप लोग जमा के खाइए, बहुत ज़बरदस्त दिखती है इंशाल्लाह। अच्छा, एक काम कर चुका, मैं इसका और एक सेकेंड एपिसोड बना चूँ कि इसको किस किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बेस तो आज आप देख लिए, कल मैं आपको इंशाल्लाह इसका दूसरा ज़रूर बताऊंगी, ज़िंदगी बाकी रही तो, कि एक फिरनी के बेस से आप कितनी वैरायटी ऑफ फिरनीज बना सकते। ठीक है, ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मेरी बेटी, मेरी अम्मी और सिर्फ मेरे वेल विशर्स जो मेरे को बेइंतहा चाहते हैं, उनके लिए ज़रूर दुआएं कीजिए।